सुशासन में जीने के लिए चाह रही जनता, ना कि जंगल राज की ओर जाने के लिए चाह रही है जनता। युवा को पता नहीं है हकीकत का। इनको जब मालूम होता है कि ऐसा होता था तो ये कहानी की तरह सुन करके इस कान से सुन के इस कान से निकाल लेता है। लेकिन जब आप पर खुद पर जो जिसको बीता है वो बोलते बोलते रोने लग जाते हैं। हम लोग रोते हैं, रोने लग जाते हैं, कभी कभी याद करते हैं वो स्थिति को। अब से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो यार राजा के योग्य होगा वो राजा बनेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसका कहना है हमारा बेटा ही बिहार का सीएम बनेगा। कांग्रेस का कहना है हमारा बेटा ही पीएम बनेगा। ऐसा क्यों? अनंत सिंह गुंडा, हाँ अनंत सिंह गुंडा है। रीतलाल यादव गुंडा बोलिए। नहीं वो भी बोलिए, वो भी है, बोलिए। हाँ है। अरे पूरा जो बोल तो रहे वो भी है, गुंडा गुंडा है। नाम लेके बोला। रीतलाल यादव भी है। क्या है? टाटा जो है लालू जी से आए थे यहाँ जमीन मांगने के लिए, यहाँ भी आए थे और बंगाल भी गए थे। न बंगाल में मिला न बिहार में मिला। आज वो टाटा गुजरात में लग गया तो यहाँ पूरा हल्ला कर रहा है। फैक्ट्री कहाँ लग रहा है? खाली गुजरात में लग रहा है। कहाँ मल्टीपल एमएनसी लग रहा है? गुजरात में लग रहा है। यहाँ जमीन नहीं मिला तब ना वहाँ लग रहा है। ये सोचे हैं कभी? उसके बाद है अभी अडानी को मिला जमीन, अडानी को जमीन मिला 1 रुपया फ्री में देना चाहिए, समझे? उस पे अगर बवाल करेगा आज अडानी फिर गुजरात चला जाएगा, फिर बोलेगा ओ माय गॉड यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, यहाँ जो 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता है वो भी गुजरात चला गया। उसके बाद क्या बोलेगा? मोदी जी किसका सपोर्ट करते हैं? अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अरे एजेंडा है, समझिए बात को। तेजस्वी जी बोले कि अगर हमारा परछाई भी गलती करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल कानून के खिलाफ अच्छा, बैठा, उसको बख्शा नहीं अच्छी जाएगा। बात है कि नहीं है? हाँ, बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। ललित यादव द्वारा बारात को लूट लिया गया, उनको टिकट दे दिया गया। सही बात है, गलत बात है? रीतलाल यादव 9 अपहरण केस में जेल में है, टिकट बर्खास्त नहीं किया गया। सही बात है, गलत नहीं नहीं ये चीज सुशासन आप बोल रहे हैं सुशासन। आज अगर बच्चे पढ़ लिख करके यहाँ तक आए हैं तो वो नीतीश का देन है। नहीं तो जिस घर का बच्चा पढ़ता था ना, उसके गार्जियन डरे हुए रहते थे कि हमारा बच्चा घर आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहली बात वो है, बच्चियां नहीं पढ़ती थी। हम लोग के दौर में 4 लड़कियां 2 लड़कियां या लड़कियां स्कूल में दिखाई नहीं पड़ती थी। अच्छा। लेकिन अगर आज 50% या 40% ही बच्ची जो बाहर आकर के सब कुछ कर रही है, ये नीतीश का देन है। अच्छा। 2005 के बाद का देन है। वो लोग कहते हैं कि उनकी सरकार को तो ऐसे ही बदनाम किया जाए। नहीं नहीं, हमें ये हम लोग जितनी बातें बताते हैं, आज जितने लोग बताते हैं कि नीतीश सरकार या मोदी सरकार ने ये किया, हमको ये बता दे कि वो 15 साल 90 से लेकर 2005 के दौर में उन्होंने क्या दिया सरकार को। सामाजिक न्याय, उनका कहना है बोलने की आजादी दिलाई। सामाजिक न्याय में, हाँ इसका जवाब है मेरे पास। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि आपको बराबरी बोलने का, चलने का, देखने का, करने का हौसला मिले और सब कुछ मिले। आपको मैं ऊंचा कुर्सी पर बैठा देता हूँ, आपको मैं ऊंचा कुर्सी बैठा दिया और बाद में जो है उसका जो आओ भगत है जूता से करवा दिया, औरों से करवा दिया। तो ये चल रहा था उस वक्त। आपको पीढ़िया दिया इसलिए कि हाँ हम बने। आज झोपड़ी में रहने वाले लालू यादव हजारों करोड़ रुपये के जो मालिक बने हैं, वो कैसे बने हैं? और नीतीश जी का देखा जाए, वो भी तो बने 20 साल में, 20 साल का उनको देखा जाए। 10th पास किए हम लोग, तो 10th में हम लोग को स्कॉलरशिप के सिर्फ आगे के पढ़ाई के लिए 10,000 दिया जाता है और इंटर की पढ़ाई के लिए 25,000 दिया जाता है किसी आगे पढ़ाई करने के लिए। और जैसे छात्राओं को ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 दिया जाता है। ये लोग नीतीश सरकार के ही आने पढ़ने हुआ है। ये लोग आगे पढ़ाई करेंगे तब ना। और लोन का बात करें, 3-4 लाख रुपया लोन मिलता है, उसका ब्याज मुक्त करा दिए हैं। क्या उम्र है दोस्त तुम्हारी? अभी 18 साल। पहला बार वोट डालोगे? यस, पहली बार वोट मोदी जी को? यह इधर राहुल जी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर लेते हैं मोदी जी। युवा तुम जैसे जो है वो रोड पे आए, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाए। ये सब झूठ है। ये लोग जाति कल भी एगो नया एजेंडा सुने ना, उसमें होता एक्चुअल में ये है कि जहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस खुद के लिए प्रचार करती है, खुद के लिए वहाँ पे वोट चोरी के नाम पे 10-20 को जोड़वाती है। बाद में हारने के बाद उस पे दूसरे पे लगाता है कि बीजेपी वोट चुरा लिया। काहे जोड़वाया? कांग्रेस जीत नहीं पाया, जीत गया बीजेपी। अब नाम किस पे लगाएगा? वोट चोरी तो बीजेपी कराया। समझे कि एजेंडा है ये सब। समझ और धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। उसके बाद है वोट चोरी का। एक मिनट और उसके भी बोलेंगे, हाँ उसके भी बोलेंगे। वोट चोरी पे सीधा बोला है इलेक्शन कमीशन, आप हमको एफिडेविट लिख के दीजिए, आपके ऊपर हम जो बोलिएगा सब काम करेंगे। काहे नहीं लिख के दे पा रहा है आरजेडी का, कांग्रेस का? क्या दिक्कत है उसको? अरे हम गलत है, हम नहीं देंगे, हम सही है, हम देंगे कि नहीं, फाइट करेंगे कि नहीं, हमारा हक बनता है, हमारा फाइट, समझे कि नहीं। वो लोग का ये सब एजेंडा है और कुछ नहीं है फालतू। उसके बाद है
जो राहुल गांधी और आरजेडी यहाँ पे एसआईआर के विरोध में था, आज बंगाल में हो रहा है और 22 राज्यों में भी होगा। आज वहाँ पे काहे नहीं विरोध कर रहा है? बंगाल में ममता दीदी के साथ होगा, पता है कि नहीं? ये बात पता है कि नहीं? अच्छा, बिहार का बुरा बुरा ऐसा क्यों बताइए? कल के पेपर में पढ़े हैं और आज भी पढ़े हैं, ममता दीदी हल्ला कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा है कि एसआईआर गलत है। क्यों? समझ गया कि उसमें जो गलत है वही हटेगा, सही नहीं हटेगा। समझे कि नहीं? समझ जाइए। हाँ, राहुल गांधी का एजेंडा है। नीतीश जी के सरकार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। शिक्षा के लिए आगे बहुत किया जा रहा है। अच्छा, वोट चोरी पे क्या कहिएगा आप? एसआईआर पे, वोट चोरी पे? वोट चोरी हो ही नहीं रही है। ये सब एजेंडा है, फालतू का एजेंडा। लिस्ट को सुधारा गया। आज आपको अभी वायरल हो रहा है एक वीडियो कि पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र जो है या उधर जो है उस एरिया में, शहर में भी उसी एक ही विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोटर्स, 20,000 वोटर एक लॉट होता है, 20,000 वोटर शहर में भी वोट आकर दे देते थे, अपने गांव में भी दे देते थे। अच्छा, समय उसको आधा घंटा लगता था जाने आने में, सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाता था वो शहर में, वहां ही वोट गिरा लिया उसी विधानसभा क्षेत्र में। उन लोगों का जब वोट कटा तो ये तो मिर्ची लगेगी और बहुत बड़ा नींद उड़ेगा। ये सब होता ही है, हो रहा है ना। अच्छा, ये कई लोग कहते हैं कि जानबूझ के जो है उन लोगों के नाम काटे गए जो राजद के वोटर हैं। ये किसी का ठप्पा नहीं लगा हुआ, नहीं लिखा हुआ है शायद जो भी कर रहे हैं सर्वे को, ये वोटर्स किसका है। ये तो सिर्फ जिद से बोलते हैं, अकड़ के बोलते हैं कि ना हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है। वोट चोरी पे क्या कहिएगा? वोट चोरी हो नहीं रही है और ये सब एजेंडा फैलाया जा रहा है झूठ मूठ का। कभी बोलेगा कि मुस्लिम का वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है, तो कभी कहेगा कि यादव का हटा रहा है। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये छोटा मोटा मुद्दा को लेके जनता को भटकाया जा रहा है। अच्छा, आपने जंगल राज के बारे में तो हमको बता दिया, अब इस राज के बारे में मुझे कुछ बताइए कि क्या यहाँ इंडस्ट्रीज आ रही हैं, क्या चीजें हैं? ये बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए। ये 20 से 25 वर्ष 30 वर्ष के लड़कों को जो एक माने भ्रम है कि नहीं कुछ होने वाला है, उद्योग नहीं जाने वाला है, नौकरी नहीं मिलने वाली है। नौकरी दो तरह से मिलती है, गैर सरकारी या सरकारी। हम लोग भी 94 में यह बिहार को छोड़ करके पानीपत, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली का रास्ता देखे हैं। क्यों देखे हैं? पढ़ लिख करके भी देखा था ना, लेकिन आज हमारे बच्चे कुछ करने के लिए तैयार है ना। आज सड़क जो अब बिल्कुल छा गया, सड़क, बिजली जब नहीं थी यहाँ पर तो उद्योग कैसे खुलेगा? एक छोटा सा भी उद्योग बिना बिजली का नहीं चल सकता है। अब बिजली तो 24 घंटा है ना। सड़क से आने जाने की व्यवस्था, कुरियर की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था, मतलब विभाग से, कृषि विभाग से आज नीतीश जी आज सबौर में यूनिवर्सिटी जो दोबारा स्थापित किए, वो तो उन्हीं का देन है ना। तो शासन है बिहार में, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। दूसरा तीसरा क्वेश्चन करने का जरूरत ही नहीं बिहार में। पूछिए जंगल राज बनाम सुशासन चाह रही है, सुशासन में जीने के लिए चाह रही जनता, ना कि जंगल राज की ओर जाने के लिए चाह रही है जनता। बिल्कुल। और 70 साल के बाद यहाँ 4 लेन का देन जो मोदी जी की देन है, वो 70 साल के बाद 4 लेन की तैयारी हुआ है। NHSH 4 लेन, ये सुविधा विक्रमशिला। हम मानते हैं कि लालू जी ने 2000 में यहाँ ये उद्घाटन हुआ, ये विक्रमशिला सुविधा के लिए। लेकिन आज पूछिए वोट किस ओर में है? एनडीए की ओर में है, सुशासन की ओर में है। एक सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। हम चूंकि भागलपुर में हैं, तो भागलपुर में एक मामला बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। पीरपेती में अडानी को प्लांट लगाने के लिए जमीन दी गई है और कहा जा रहा है कि वो बेच दी गई है। नहीं है, आपको नहीं पता, तब ये कही जा रही है, आपने भी सुना होगा, 1 रुपये में दी गई है। बेच दी गई नहीं बोलिए, 1 रुपये में दी गई है। और सरकार ने यह घोषणा किया है कि जो भी उद्योगपति आएंगे बिहार में, जो भी उद्योगपति बिहार में आएंगे उनको 1 रुपया में दिया जाएगा, यानी फ्री में दिया जाएगा। सरकार जमीन मुहैया कर रही है उद्योगपति के लिए, ताकि ये उद्योगपति आवे और खोलें और यहाँ रोजगार का मौका मिले लोगों को। बाबू 1 मिनट रुक जाओ चाचा, इधर आओ। समय था, टाटा जो है लालू जी से आए थे यहाँ जमीन मांगने के लिए, यहाँ भी आए थे और बंगाल भी गए थे। न बंगाल में मिला न बिहार में मिला। आज वो टाटा गुजरात में लग गया तो यहाँ पूरा हल्ला कर रहा है। फैक्ट्री कहाँ लग रहा है? खाली गुजरात में लग रहा है। कहाँ MNC लग रहा है? गुजरात में लग रहा है। यहाँ जमीन नहीं मिला तब ना वहाँ लग रहा है। ये सोचे हैं कभी?
उसके बाद है अभी अडानी को मिला जमीन, अडानी को जमीन मिला 1 रुपया फ्री में देना चाहिए, समझे। उस पे अगर बवाल करेगा, आज अडानी फिर गुजरात चला जाएगा, फिर बोलेगा ओ माय गॉड यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, यहाँ जो 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता है वो भी गुजरात चला गया। उसके बाद क्या बोलेगा, मोदी जी किसका सपोर्ट करते हैं, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अरे एजेंडा है, समझिए बात को, समझे। मॉरल ऑफ द स्टोरी बीजेपी ही जीतने वाला है, सीधा बात है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ यहाँ से 22 किलोमीटर लगभग पर घोघा है। वहाँ बिड़ला टाटा बिड़ला डालमिया, उस वक्त में टाटा बिड़ला डालमिया बोला जाता था। बिड़ला की जमीन एक बहुत बड़ी मुफ्त जमीन वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उद्योग खोल पाए यहाँ पर। आज अगर कोई मालूम हो जाए कि ये टीचर, उस वक्त क्या होता था, एक टीचर है, अच्छा पैसा तो अच्छा मिलता है, पहले उसके बेटे का अपहरण होना है। ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, इस टाइम में हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे घर से, यहाँ हाँ इस टाइम में, क्योंकि लौटना भी तो है घर से। अच्छा। उस वक्त में किसी की शादी होती थी, एक मोटरसाइकिल किसी को मिल जाता था, वो 1 महीना तक मोटरसाइकिल नहीं चला पाता था अपना, उसका मोटरसाइकिल विदा हो जाता था और विदा हो जाता था चाचा, छीन लेता था, क्योंकि शाम को बेचारा गया अपने फुआ के यहाँ घूमने, लौटने में ले लिया उसका। आज तो पूरी रात युवक चलाता है मोटरसाइकिल, इस युवक को पता नहीं है हकीकत का। इनको जब मालूम होता है कि ऐसा होता था, तो ये कहानी की तरह सुन करके इस कान से सुन के इस कान से निकाल लेता है। लेकिन जब आप पर खुद पर जो जिसको बीता है, वो बोलते बोलते रोने लग जाते हैं। हम लोग रोते हैं, रोने लग जाते हैं, कभी कभी याद करते हैं वो स्थिति को। तो दिल्ली से आए पत्रकार कुछ कह रहे हैं, अब 20 साल पुराना बात हो गया, तेजस्वी ने थोड़ी ना किया, एक बार भरोसा कर लो उस पे। भरोसा है उन पर। किस पे? तेजस्वी पे भरोसा क्या है, यही कि अब तक जितना भी इस प्रचार में, चुनावी प्रचार में, जहां भी कट्टे की बात हुई, लूटने की बात हुई, लहराने की बात हुई, किन्हीं को वो हिदायत नहीं दे पाए कि हाँ ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। मैं परसों एक मंच पर एक 8 साल का बच्चा जब वो बोल रहा है, स्लोगन बोल रहा है कि हमारा मुंह नहीं बोल रहा है कि हम हमारा चलाया हुआ गोली और तेजस्वी भैया का बोली दोनों खाली नहीं जाता है। उससे माइक लेने लगा, फिर वो माइक को वापस लिया और कहता क्या है, अगे छौरी, ऐसे बोलता है, अगे छौरी लाठिया घुमा भैयो, तेजस्वी भैया के आए दही, तब तो कट्टे चलतो। और सबसे बड़ी बात क्या है, उस बच्चे के बोलने पर लोगों को सन्न हो जाना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आज सोशल मीडिया एक एक बात को बताया जाता, सभी बुजुर्ग वहां पर जो ताली बजा रहे हैं, ये क्या है, क्या है ये? तेजस्वी क्या बोला कि मेरी परछाई भी अगर गलती करेगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात आप लोग काहे न बोले काहे, अगर बदनाम है ये बात तू बोला है कि नहीं, बोला है कि नहीं? क्या नाम चाचा? मेरा मुकेश कुमार सिंह नाम। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नहीं जो बोल रहा है सत्य बात भी बोलिए। अरे सुनिए चाचा, मुकेश चाचा, एक मिनट, हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे एक मिनट, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। तेजस्वी जी बोले कि अगर हमारा परछाई भी गलती करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल कानून के खिलाफ अच्छा, बख्शा अच्छी बात है कि नहीं है? बढ़िया बात है। ललित यादव द्वारा बारात को लूट लिया गया, उनको टिकट दे दिया गया, सही बात है गलत बात है? रीतलाल यादव 9 अपहरण केस में जेल में है, टिकट बर्खास्त नहीं किया गया, सही बात है गलत बात है? नहीं ये चीज साहब आप बोल रहे हैं सुशासन की सरकार है। अनंत सिंह दिन दहाड़े मर्डर कर रहा है, ये कौन सी बात है? अनंत सिंह गुंडा मेरी बात सुन, मेरी चाचा अनंत सिंह गुंडा, अरे सुनिए एक मिनट, अनंत सिंह गुंडा हाँ अनंत सिंह गुंडा, रीतलाल यादव गुंडा बोलिए। नहीं वो भी बोलिए। हाँ है, अरे पूरा जो फिर बोल तो रहे वो भी है, गुंडा है, नाम लेके बोलिए। रीतलाल यादव भी है, क्या है? गुंडे हैं, ललित यादव वो भी गुंडे हैं, तो उनको टिकट क्यों? भी है, टिकट क्यों? टिकट तो सब दे रहा है। अरे सब दे रहा है, अब क्यों कहते हैं? अब ये नहीं बोला ना कि हमारी परछाई भी गलती करेगी तो हम सजा देंगे। तेजस्वी बोले ना, तो दोनों का टिकट अभी बर्खास्त कराइए। बर्खास्त तो जब कानून आएगी, जब उसको अथी करेगा तो बर्खास्त अपने होगा, वो कानून दी जाएगा। भी लोगों का
प्रचार प्रसार के लिए कोई भी लोग नहीं निकले। शीर्ष के नेता जो राजद के अध्यक्ष है लालू भैया हमारे, वो रीतलाल यादव के लिए प्रचार में गए। और जब वहां गए थे दिल्ली कोर्ट में, जब दिल्ली गए थे 4 व्हीलर पर गए थे, मतलब रिक्शा व्हीलर पर, और यहाँ चलतम फूल के घूम रहे थे। पूरे पोस्टर से लालू जी का फोटो हटा दिया गया, समझ गया कि उसका असर पड़ सकता है वोटिंग पे, इसीलिए फोटो हटा दिया। यही बोल रहे हैं हम लोग हैं। अच्छा क्या हम जो बोले वो झूठ बोले? क्या ललित यादव गुंडा नहीं है? आनंद मोहन गुंडा नहीं है। अरे हम तो आपके साथ दहाड़े आदमी को चिपके मार रहा है। को एक बात बोलिए, हम तो अनंत सिंह आप एक बार बोले, हम क्या बोले? हम आपसे पहले बोल दिए ना। हम अगर सुशासन की सरकार है, दिन दहाड़े 2005 से लेके 2025 तक में क्या अपहरण, मर्डर या फिरौती नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। देखे रिपोर्ट 2005 से 2025 तक अपहरण, गुंडा और बलात्कार नहीं। इसका जवाब तो इधर ये बताइए, इधर आइए। बढ़ा है कम हुआ है? पहले से बहुत कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। कोरोना कोरोना कौन करवाया? कोरोना करवाया सरकार ने। सब मिल करके जो सरकार अभी बना है, पहले तो नहीं था। 2015 तक 5 तक भी 4 तक में कोरोना बीमारी है अपने आप, बीमारी अपने नहीं आता, अपने में नहीं पैदा किया क्या? अब से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो यार राजा के योग्य होगा वो राजा बनेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसका कहना है हमारा बेटा ही बिहार का सीएम बनेगा। कांग्रेस का कहना है हमारा बेटा ही पीएम बनेगा। ऐसा क्यों? जितना नेपो किड्स है, जिसका पहले था सरकार, सब बोलता था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब योग्यता के अनुसार अगर कोई वंचित भी है, अगर उसका बुद्धि सही है, विकास का बात करता है, तो वो मुख्यमंत्री के लायक है, प्रधानमंत्री के लायक है। लेकिन इसका कहना, अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं, यादव में कम पढ़ा लिखा है? यादव में 100 पढ़ा लिखा है। तेजस्वी से ज़्यादा, राहुल से ज़्यादा बढ़िया पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट वाला सब है। लेकिन उसको काहे नहीं लालू जी खड़ा कर पाते हैं? उसका कहना है राजा हमारे घर का ही हो, राजा हमारा सदस्य ही बने। ऐसा क्यों? जो योग्य है उसको आप खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, जो नवमी फेल है उसको आप राजा बना रहे हैं।